अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ शाहिद अकनवाज। ISF के यूथ कन्वेंशन में इस वक्त नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फोर्स है इमरान खान की। किस लिए आए हैं, क्या मकसद है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस्लामाबाद के रहायशी नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लेकिन इस गर्मी के बावजूद, इस कठिन सफ़र के बावजूद इस्लामाबाद के हम सेक्टर E11 से यहाँ पर आ रहे हैं। इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है। मकसद क्या हो सकता है? पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की एक मजबूत क़यादत। वो हमारे नज़दीक, क्योंकि हम लोग नौजवान नस्ल है, हम सोच रखते हैं, हर डायमेंशन से देखते हैं, बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद हम एक बंदे का साथ दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ हमारा मकसद होगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई पटवारी जाहिल नहीं है कि हम किसी के बिरयानी के डब्बों के पीछे या हम किसी के पैसों के पीछे पार्टी को फॉलो करें। ना हम सिंधी हैं कि हम जो है ज़बरदस्ती लाकर वोट दिलवाया जाए। पहले भी वोट देते रहे, इंशाल्लाह आगे भी हम वोट देते रहेंगे। ये सारी हमारी लगन जज्बा सिर्फ हमारे खान की खातिर है। खान ने जिस तरह पाकिस्तान को तब्दील किया, जिस तरह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जिस तरह अपनी खुद मुख्तारी खुशहाली के लिए नौजवान नस्ल को उठा रहे हैं, ये कोई देखिए जी कोई साल 2 साल की बात नहीं है। पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के लिए एटलीस्ट आपको 20 से 25 साल चाहिए होते हैं। तो हम इनका रिजल्ट 1 साल 2 साल में कभी नहीं निकाल सकते कि खान ने ये कर दिया, ये कर दिया। इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आप लोग को भी मेरी एक मशवरा है, एक सलाह है कि आप 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है किसी पॉलिसी, किसी काम को किए हुए उसका आप रिजल्ट नहीं देख सकते। आपको जी उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और ये इंतज़ार, हम नस्ल है भी, हम लोग जवान हैं, हम लोग टीनेजर्स हैं। आने वाला टाइम आएगा तो हम इंशाल्लाह दोबारा फ़ख्र से कहेंगे कि साल 2018 में वोट दिया था, 2023 में दोबारा वोट देंगे। और अभी ये साल 2000 ज़िंदगी है, जो 2050 चल रहा है, देख लो कि हमारे खान ने जो बीज बोया था, आज वो हमारे लिए कैसे जो है पेड़ उगा के चला गया जी। अच्छा, अमेरिका की गुलामी नामंजूर का नारा लगा रही है तहरीक इंसाफ, इस पर क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आवाम को? सर, अमेरिका की गुलामी में क्या, आप सबसे पहले तो यहाँ पर आप चले गए, रशिया यूक्रेन की तसादम चल रहे हैं, तो उसमें जो है अमेरिका जो है जो यूक्रेन को गुलाम बना चुका था, अपने उस गुलाम का इस टाइम पर साथ नहीं दे रहा है। नेटो की अलायंस हो चुकी, उनके न्यूक्स पे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, न्यूक्स का उन सारों से खरीदा हुआ है, लेकिन फिर भी नेटो आवाज़ देता है, यूक्रेन आवाज़ देता है कि हमारी जो है रशिया के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो। यहाँ पर वो उनके गुलाम है, लेकिन वो उनका साथ नहीं देख सकते। हम पाकिस्तानी हो, जो उनको अरसे दराज से उनको हमसे मसले हैं, हमारे अभी का मसला नहीं उनसे, सल्तनत उस्मानिया उससे पहले हमारे इस्लाम जब से, उस टाइम से उनको हमसे मसला है। वो हमारा किस तरह हम उनका साथ दे सकते, किस तरह उनको, हमारा सिर्फ एक यकीन है, अल्लाह हमारे सोवरेन अल्लाह, उसके अलावा हम किसी की जो है गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। झुकेंगे सिर्फ अल्लाह के सामने, उसके अलावा हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पर हमारा यकीन है। कोई हमारा कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। झुकेंगे उसके सामने, वही मदद करता है, इंशाल्लाह वो भी हमारी मदद करेगा। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।